हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास में ट्रायंगल की जो 6.3 एक्सरसाइज चल रही है, उसको आज हम फिनिश करने वाले हैं। जो 4 क्वेश्चन बचे हैं अपने, उनको आज हम करने वाले हैं आज की क्लास में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो पिछली क्लास और एक ये, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम में आता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बहुत ज़रूरी है। पिछली जो क्लास थी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो इसीलिए हम कंप्लीट करने वाले थे उसी में, लेकिन नहीं हो पाई थी। तो वीडियो बीच में कुछ एरर आ गई थी, तो इसीलिए आज हम इसको फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कर दें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास 13th जो क्वेश्चन है। 12 तक हमने लास्ट एक क्लास में कर लिए थे। तो 13th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड ऑफ BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। कोई ट्रायंगल हम बना लेते हैं ABC, जो अपने पास गिवन है। ये मैंने ABC ट्रायंगल बनाया, AB एंड C। ABC में BC के ऊपर एक पॉइंट दिया है हमें D, मैंने माना ये D है। अब देखिए क्या कहता है, सच दैट, इस टाइप से ये जो हमें पॉइंट दिया गया है D, एंगल जो बनता है ADC मीन्स ADC, ये जो एंगल बनता है ये इक्वल होगा BAC के। BAC मीन्स ये कंप्लीट एंगल, तो ये हमें इक्वल दे रखा है, गिवन है। शो दैट दिस इज, अब मुझे ये शो करवाना है। तो देखिए कैसे हम शो करवाएंगे इसको। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहा था उसने, क्वेश्चन ने हमें कि ये जो ट्रायंगल है, इसके अंदर एक पॉइंट है एक साइड के ऊपर D। तो इसी तरीके से मैंने इसमें जो दो ट्रायंगल दिख रही हैं, जो दोनों एंगल दे रखे हैं, उसी की कोरस्पॉन्डिंग मैंने ट्रायंगल बना ली। तो ध्यान से देखिए, एक तो है ADC मैंने ट्रायंगल अलग से निकाल ली क्योंकि एक एंगल उसमें है। फिर मैंने निकाला BAC। अब आप कहेंगे ऐसे क्यों लिखा आपने, क्योंकि A एंगल मैंने उसके कोरस्पॉन्डिंग दिखाने के लिए इधर बना दिया। BAC एंगल ये बन गया अपने पास, ये दोनों एंगल इक्वल बता रखे हैं। अब देखिए मैंने यही दोनों ट्रायंगल ली प्रूव करवाने के लिए, यही दोनों ट्रायंगल। तो इसमें एक एंगल तो हमें गिवन है, ये एंगल तो इक्वल दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, C दोनों में इंक्लूडेड है, दोनों ट्रायंगल में हमारे पास C इंक्लूडेड है। तो ये एंगल ACD, अब ACD ये वाला एंगल तो इक्वल किसके है, BCA इसके इक्वल है। तो हमारे पास ये दोनों कॉमन एंगल है। तो दो एंगल इक्वल होते ही हमें जानते हैं कि हम ट्रायंगल को क्या कह देते हैं, सिमिलर कह देते हैं, बाय एंगल क्राइटेरिया। तो एंगल क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर होते ही इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड। अब हमें देखना है कि प्रूव क्या करवाना है, हमें प्रूव करवाना है CA² मीन्स एक साइड लेनी है CA। अब देखिए पहली साइड जो CA है वो यहाँ है, तो इसकी भी यही वाली साइड लेनी पड़ेगी। मतलब AC लो या CA लो, बात तो एक ही है। तो AC अपॉन CD, AC या CD अपॉन AC, कुछ भी लिखो आप, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। पहले कौन सी ट्रायंगल की साइड लिख रहे हैं, इसकी। तो CD अपॉन AC मैंने ये लिखा। दूसरा देखिए, फिर से CA आना चाहिए क्योंकि यहाँ है, CA² बनेगा। यहाँ CA आ गया तो यहाँ पे भी CA, अब इसमें भी है। तो देखिए CA कैसे बनेगा, दूसरी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो लास्ट और फर्स्ट से बनती है। तो लास्ट और फर्स्ट लिया, इसका भी लास्ट और फर्स्ट क्या है, CB। तो मैंने कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल रखा। जैसे ही मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आ गया, जो मुझे चाहिए था। तो हमें क्या करना है, जो एंगल दे रखे हैं ना, उसी से हमें कैच करना है कि कौन सी ट्रायंगल लेनी है। क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो इन्हीं को सिमिलर करवाना है। तो हमने यही दोनों एंगल सिमिलर करवा के हम कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रख देंगे, देन इट इज प्रूव। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कहता है the side ABAC and median AD of a triangle ABC are proportional to the side PQPR and median PM of another triangle PQR. Then prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. अब आपके माइंड में आ रहा होगा यही क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी कर लिया था। नहीं, पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन किया था वो थोड़ा सा अलग था। मैं आपको इनका डिफरेंस समझाता हूँ। देखिए वहाँ पे हमें AB साइड और BC साइड और मीडियन AD का रेशियो दे रखा था, दूसरी ट्रायंगल की PQ, QR एंड PM जो मीडियन था उनके साथ रेशियो। लेकिन यहाँ पे BC/QR ना दे करके हमें AC इस ट्रायंगल की साइड है और PR इसकी साइड है, ये दे दी। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को बनाऊं तो देखिए ध्यान से ABC, अब ये दी हैं, और दूसरी PQR
पी क्यू आर। उस ट्रायंगल में हमारे पास ये मीडियन दे रखे थे, ये इसमें दे रखे हैं, लेकिन रेशो किसका इक्वल था, इसका और इस साइड का रेशो ए बी और बी सी, और इसमें पी क्यू और क्यू आर। मीन्स ये एंगल मैंने इक्वल करवाया था, तो हमारे पास ये ट्रायंगल आधी आधी सिमिलर करवा के हमने कर दी थी। लेकिन अब की बार ध्यान से देखिए, ए बी और ए सी दे रखी हैं, मीन्स इसका रेशो इसका रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल दे रखा है, मतलब बीच वाला एंगल ये बनेगा। अब की बार तो हम इन आधी आधी ट्रायंगल से कुछ नहीं कर सकते, अब मुझे ये एंगल इक्वल करवाने के लिए कुछ और ही मेथड अपनाना पड़ेगा। तो वही करना है हमें इस क्वेश्चन में कि मुझे ये एंगल किसी न किसी तरीके से इक्वल करवाना है, ताकि साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। मुझे दोनों ट्रायंगल सिमिलर करवानी है, तो ऑब्वियसली साइड का रेशो तो दे रखा है इक्वल, लेकिन इस मीडियन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी की हेल्प ले करके मुझे ये एंगल इक्वल करवाने हैं, ताकि ये साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, क्या करना है क्या नहीं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें देखिए कैसे प्रूव करवाएंगे। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ एक एक स्टेप क्या किया हमने। देखिए मुझे करवाना क्या था, मैंने आपको अभी बताया था कि क्या प्रूव करवाना है मुझे। ये साइड का रेशो और ये साइड का रेशो इसके साथ और इसके साथ तो गिवन है, मुझे ये एंगल इक्वल करवाना था। तो देखिए ये एंगल मैं किसी और मेथड से नहीं करवा सकता था, अगर मैं ये आधी ट्रायंगल किसी तरीके से सिमिलर नहीं करवा देता। तो मैंने ये आधी ट्रायंगल तो सिमिलर हो नहीं सकती, तो मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। मीन्स ए डी जो था, ध्यान से देखिए मैं यहीं से आपको बताता हूँ, प्रूव जो करवाने गिवन जो था मेरे पास ये था। मैंने ए डी को एक्सटेंड किया ई पॉइंट तक, ए डी को एक्सटेंड किया ई पॉइंट तक, सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल आ जाए। फिर देखिए डी ई इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू डी ई एंड ज्वाइन बी ई एंड सी ई, बी ई को और सी ई को ज्वाइन कर दिया। अब एक बात बताइए, अगर ये मीडियन था तो ये पार्ट तो इक्वल ही होंगे, क्योंकि दो भागों में बांटेगा, और ये मैंने बनाया ही इक्वल है। तो देखिए ये क्या हो गए, इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल हो गए, और ये डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे किसके काटते हैं, पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम अगर ये है तो अपने पास अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इट मीन्स अपने पास, ध्यान से देखिए सेम काम मैं उधर भी कर रहा हूँ, मैंने एन तक बढ़ाया, इनको ज्वाइन करवाया, सेम काम वहीं पे हुआ। तो देखिए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, ए बी ई सी के जो क्वाड्रिलेटरल ये डायगोनल है वो इंटरसेक्ट ईच अदर एट मिड पॉइंट, देन इट इज ए पैरेललोग्राम, देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, बी ई किसके इक्वल होगी, बी ई जो है वो किसके इक्वल होगी, ए सी के। तो बी ई ए सी के इक्वल होगी, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। क्यू एन पी आर के, इस साइड भी हम यही काम करेंगे, तो क्यू एन किसके इक्वल हो गया, पी आर के। जब मैंने दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास, ध्यान से देखिए, ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल आ गया, बी ई अपॉन क्यू एन के इक्वल आ गया। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन बनी। अब ध्यान से देखिए, ए सी अपॉन पी आर यहाँ पे था ना, लेकिन मुझे यहाँ पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे यहाँ पे ये साइड की रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान से देखिए, बी ई का रेशियो इसके साथ आ गया, ए बी का इसके साथ तो गिवन था, इसका मैंने इसके साथ निकाल दिया। अब देखिए ये साइड, ध्यान से देखिए, 2AD AE के इक्वल है, मीन्स AD ये है, मैंने कहा था इतना ही मैंने नीचे बनाया है। तो AD को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पूरा AE बन जाएगा। सेम काम PM को अगर मैं डबल कर दूँ तो पूरा PN बन जाएगा। तो देखिए AD को मैंने डबल किया, AE बन गया, PM को मैंने डबल किया, PN बन गया। ये मैंने क्यों किया, ताकि ये पूरी साइड का भी रेशियो इक्वल आ जाए। तो देखिए AD, इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा, AD अपॉन PM तो हमें गिवन ही है, लेकिन ये किसके इक्वल आ गया, AE अपॉन PN के इक्वल आ गया। अब देखिए इस इक्वेशन से सिक्स्थ इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन और जो अपनी स्टार इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, इन तीनों ने मिलकर हमें क्या दिया, यहाँ से AB बाई पी क्यू, ठीक है। अब ये किसके इक्वल था, AC बाई पी आर, लेकिन वो किसके इक्वल निकाल रखा है मैंने, BN बाई QN, तो मैंने निकाला। फिर देखिए तीसरी चीज क्या थी, AD अपॉन PM, तो AD अपॉन PM किसके इक्वल निकाल रखा है, AE अपॉन PN के। तो ये तीनों रेशियो इक्वल आ गए। अब ये तीनों देखिए किस ट्रायंगल में है, AB ये रहा, फिर है BE ये रहा, और फिर है AE, और ये कंप्लीट। मतलब ये इधर की जो आधी ट्रायंगल है अपने पास, वो क्या आ गई, ऊपर वाले साइड, नीचे वाली इस साइड की जो ट्रायंगल है इसमें। तो ये दोनों मैंने आधी आधी ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करवा दी है। तो अगर ये सिमिलर हैं, देखिए ABE ये वाली जो ट्रायंगल है PQN के क्या होगी, सिमिलर। अगर ये सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। मुझे ए वाला एंगल प्रूव करवाना है, P के इक्वल। तो देखिए BAE ये वाला एंगल आधा ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हैं, तो ये पार्ट तो सिमिलर ट्रायंगल के ही इक्वल तो होंगे। अब ऐसा काम करके देखिए, दूसरा सिमिलरली हमने क्या किया, EAC
EAC इधर वाली ट्रायंगल और ये इधर वाली, मतलब जैसे जैसे मैंने ये आधी ट्रायंगल इधर वाली सिमिलर प्रूव करवाई है वैसे इधर वाली भी प्रूव हो गई, ये आधा एंगल भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये मैंने 7th इक्वेशन मानी थी, सिमिलरली करके ये 8th इक्वेशन, मतलब सिमिलरली ये प्रूव करवाया है जैसे ये भी करवाना है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, देखिए ये एंगल और ये एंगल अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये क्या बन जाता है, कंप्लीट एंगल बन जाता है BAC, मतलब ये आधा और आधा जोड़कर BAC पूरा एंगल बन गया। सेम इधर QPR, ये पूरा एंगल बन गया QPR। अब देखो इस साइड का रेशियो तो हमें गिवन था ही स्टार इक्वेशन में, AB अपॉन AC, AB और AC का, तो देखिए AB और AC का रेशियो था PQ और PR के साथ, तो बीच वाला एंगल मैंने अभी प्रूव करवा दिया इक्वेशन 9 से। तो स्टार इक्वेशन और 9 इक्वेशन से क्या प्रूव हो जाएगा कि बड़ी वाली जो ट्रायंगल थी ABC और PQR ये कैसी हैं, सिमिलर हैं। तो देखिए हमने अपना माइंड यहाँ पे यूज किया है सिर्फ इस एंगल को इक्वल करवाने में। तो इस एंगल को पहले आधा इक्वल करवाया, फिर सिमिलरली आधा करवाया, फिर इनको जोड़ा, ये पूरा एंगल हो गया। पूरा एंगल इक्वल होते ही हमारा काम खत्म हो गया कि हमें ये सिमिलर करवानी थी, तो ये सिमिलर हो गई है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। एक बार फिर से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर कोई भी कंफ्यूजन है, वैसे तो आ ही गया होगा आपको समझ में, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो एक बार फिर से इसको देख लें तो आपको अच्छे से एक बार क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कहता है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द अर्थ ऑफ ए 6 मीटर लॉन्ग पोल इज 4 मीटर। मीन्स अपने पास अगर इस क्वेश्चन को हम ड्रॉ करें फिगर में, तो 6 मीटर लॉन्ग पोल है, उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द शैडो इज 4 मीटर दे रखी है एक टाइम पे। तो ये ऑब्वियसली जो शैडो है, सन से एल्टीट्यूड जो गिरेगा, सन की जो शैडो बनती है सन से, तो वो ऑब्वियसली हमारे पास ऐसे गिरेगी। तो ये शैडो हमारे पास यहाँ गिरी, तो एक ऐसी ट्रायंगल बन गई। पोल जो होता है वो ग्राउंड पे 90 डिग्री पे खड़ा रहता है, तो ये हमारे पास ट्रायंगल बनती है। मान लीजिए ये ट्रायंगल मैंने माना AB इज द लेंथ ऑफ द पोल एंड BC इज द लेंथ ऑफ द शैडो। तो ध्यान से देखिए ऐसे बना दिया मैंने। फिर कहता है एट द सेम इंस्टेंट, एक बिल्डिंग की हाइट मुझे नहीं पता लेकिन उसकी शैडो 28 मीटर लंबी बनती है। तो बिल्डिंग भी 90 डिग्री पे ही होती है जनरली। तो देखिए PQ ऐसा माना गया। तो देखिए ऐसा दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, कहता है अगर 6 मीटर लंबा कोई पोल है तो उसकी शैडो बनती है 4 मीटर की। तो बिल्डिंग की हाइट बतानी है, अगर उसकी शैडो 28 मीटर की बने, तो अब हमें ये पता है कि सिमिलरिटी चल रही है तो सिमिलर से हो सकता है, लेकिन हम राइट एंगल ट्रायंगल से कर देते हैं। अगर ये एंगल हमें पता होता तो राइट एंगल ट्रायंगल का हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्री भी आपके पास आई नहीं है, तो हम इसको सिमिलरिटी से ही करना पसंद करेंगे। सिमिलरिटी से कैसे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होनी चाहिए। अब एक एंगल तो इक्वल है, दूसरा एंगल इक्वल नहीं है, ना कोई साइड का रेशियो इसका इसके साथ देख लें ठीक है, लेकिन इसका इसके साथ नहीं है, ना कोई ये साइड दे रखी है। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम करेंगे, ध्यान से देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। एक ही वर्ड है इसमें क्वेश्चन को समझने का, ये सेम इंस्टेंट, मतलब एक ही समय पे जो सन्स एल्टीट्यूड होता है, मतलब सूर्य के द्वारा बनाया गया जो कोण होता है, एक समय पर एक ही डिग्री का होगा, चाहे वो कितनी भी ऊंची बिल्डिंग हो या कोई भी पोल हो। अब यहाँ पे जो एंगल होगा ना शैडो के साथ, मेन जो लाइट गिर रही है उसके साथ जो एंगल होगा ये सन्स एल्टीट्यूड, मतलब ये किसका एल्टीट्यूड है, सन्स एल्टीट्यूड। तो देखिए ये जो एंगल है ये एट सेम इंस्टेंट पे, मतलब एक ही समय पर एक ही एंगल बनेगा, चाहे 30 डिग्री का बनेगा तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का बनेगा, कितने डिग्री का बने, एक समय पर एक ही डिग्री का एंगल बनेगा वो। तो इट मीन्स ये एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम लिखेंगे कैसे, इन ट्रायंगल गिवन वगैरह तो आप लिख लेंगे, तो देखिए प्रूफ कर देते हैं यहाँ डायरेक्ट। ये लिखना पड़ेगा आपको, लेट AB इज द लेंथ ऑफ द पोल, BC इज द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल। ये सारी चीज़ें जो आपने लेट की हैं, ये ट्रायंगल गिवन तो नहीं की, तो ये हमने अपनी तरफ से लेट की हैं, तो ये आप सभी लिख देंगे। तो फिर देखिए प्रूफ क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल ABC इज गिवन इक्वल एंगल PQR ईच 90 डिग्री। तो हम लिख देंगे, हमें पता है कि पोल और जो बिल्डिंग है उसको 90 डिग्री पर ही स्ट्रेट खड़ी रहती है, तो देखिए ये ईच 90 डिग्री होगा। अब हमारे पास एंगल जो है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये क्यों, बिकॉज हम क्या लिखेंगे, सन्स एल्टीट्यूड।
या सन्स एलिवेशन, सॉरी सन्स एलिवेशन at the same point, same time। एक समय पर सन का एलिवेशन जो रहता है वो सेम रहता है, इट मीन से दोनों एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो हम ट्रायंगल को क्या कह देते हैं, सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी जो रहेगी वो सिमिलर रहेगी ट्रायंगल पी क्यू आर के। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तब तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल रहता है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये रखा हमने, सबकी वैल्यू रख दीजिए। ए बी है अपने पास 6 एंड ये है x, फिर हमारे पास है बी सी 4 एंड दैट विल बी 28। तो x मुझे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारे पास 7 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू 42 मीटर। तो ये हमारे पास बिल्डिंग की लेंथ आएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे सिमिलरिटी के मेथड से। तो चलिए एक और क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपने पास है। ए डी एंड पी एम आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली एंड हमें दे रखा है इफ ए बी सी ट्रायंगल इज सिमिलर टू पी क्यू आर देन प्रूव दैट। अब देखिए ये मीडियन दे रखे हैं ए डी और पी एम, मीडियन का रेशो साइड्स के साथ इक्वल प्रूव करवाना है अगर ये सिमिलर है तो देखिए सिमिलर है तो इनका रेशियो इक्वल, पहले हमें क्वेश्चन हमने किया था 12th क्वेश्चन, उसमें ये इक्वल दे रखा था, मुझे ये प्रूव करवाना था। अब थोड़ा सा अपोजिट कर दिया क्वेश्चन को कि ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, मुझे ये प्रूव करवाना है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए ये जो दो ट्रायंगल हमें ए बी सी और पी क्यू आर दे रखी हैं, इसमें ए डी मीडियन है और पी एम मीडियन है। तो ध्यान से देखिए, मैंने वही जो ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है गिवन में, और आप लिख देंगे गिवन जो भी है अपना क्वेश्चन, फिर जो प्रूव करवाना है वो मैंने लिखा ना। देखिए ये हमें दिया हुआ है कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, अगर सिमिलर हैं तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल होगा, मैंने रखा इक्वेशन फर्स्ट। और तीनों कोरिस्पोंडिंग एंगल भी बराबर रहेंगे, ए इक्वल रहेगा पी के, बी इक्वल रहेगा क्यू के और सी इक्वल रहेगा आर के। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बना दिया। अब एक बात बताइए, मीडियन जो है वो सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे काटता है, इट मींस डी मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है तो बी डी का डबल जब करेंगे तो पूरा बी सी बन जाएगा, मींस डबल ऑफ बी डी इज बी सी एंड डबल ऑफ क्यू एम इज क्यू आर। अब मैंने ये दोनों इक्वल रखे, क्यों रखे, क्योंकि मुझे आधी ट्रायंगल की ये साइड का रेशियो प्रूव करवाना है। ए डी अपॉन पी एम मीन्स ये आधी ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करवाना है, इसको इस ट्रायंगल को इसके। तो ध्यान से देखिए, एक साइड का रेशियो तो इसका है ए बी अपॉन पी क्यू, लेकिन ये साइड मुझे चाहिए नहीं, मुझे इसकी जगह चाहिए बी डी और क्यू एम। तो ध्यान से देखिए, बी डी बी सी में एक रिलेशन बनती है और क्यू एम क्यू आर में, दोनों को जब मैंने डिवाइड किया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल आया, बी डी अपॉन क्यू एम के। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, वही जो मुझे प्रूव करवानी, वही दोनों ट्रायंगल मैंने उठाई, उसमें ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर था, बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे तो हम ये ले आए हैं, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड फिफ्थ। मीन्स फर्स्ट में मैंने ये बोला था और फिफ्थ में मैंने ये बोला है, तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या बोल पाएंगे, ये इक्वल है। फिर देखिए b इक्वल टू क्यू, सेकेंड इक्वेशन में बोल रखा है b इक्वल टू क्यू, ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के पार्ट हैं। तो ध्यान से देखिए, दो साइड का रेशो इन छोटी ट्रायंगल में, इस साइड का और इस साइड का, बीच वाला एंगल, तो वैसे ही इसमें और ये बीच वाला एंगल, तो साइड एंगल साइड से ये क्या बन गई, सिमिलर। अगर ये सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा ए डी अपॉन पी एम, किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये तीनों साइड का रेशो, एक ये और फिर ये भी। तो मुझे ये जो प्रूव करवाना था ये अपने पास आ चुका है, हेंस प्रूव। क्यों, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के पार्ट हैं ये। तो इसी तरीके से हम इसको प्रूव करवाएंगे। ये सिमिलरिटी की जो ट्रायंगल एक्सरसाइज थी ये ख़त्म हो चुकी है, आप इसको ख़त्म करेंगे और सारे क्वेश्चन एक एक करके अच्छे से नोट्स बनाएंगे फेयर नोटबुक में। अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।